हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रंका सुमित्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जे टेट एग्ज़ाम 2024 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुकी है और 23 जुलाई 2024 से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की तिथि 23 जुलाई 2024 से 22 अगस्त 2024 तक रखी गई है। लेकिन फ्रेंड्स, आवेदन करने से पहले कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी जे टेट की परीक्षा में सम्मिलित होना चाह रहे हैं या सम्मिलित होने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर ही देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम का नाम झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जे टेट। ऑर्गेनाइजेशन जो इसको ऑर्गेनाइज्ड करने वाली संस्था है वो JAC झारखंड एकेडमिक काउंसिल है। और एलिजिबिलिटी अगर देखें तो बीएड है, डीएलएड है, पास एज लिमिट 21 to 40 ईयर्स। एप्लीकेशन जो मोड है वो ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन होना है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ी रखी गई है। स्टार्ट डेट, अगर अप्लाई का स्टार्ट डेट देखें तो 23 जुलाई 2024 से अप्लाई का जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का तो वो है 22 अगस्त 2024 तक। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो पैटर्न है परीक्षा का वो क्या होगा, ये सारे चीज़ इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो एजुकेशनल अगर क्वालिफिकेशन देखें तो बीएड या डीएलएड पास होना चाहिए। एज लिमिट 21 to 40 ईयर्स। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए किस तरह कैटेगराइज किया गया है इसको हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिस जो साइट दिया गया है उस पर भी देख सकते हैं। परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। परीक्षा जो है OMR सीट पर ली जाएगी, मतलब ये ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होने जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि ये ऑफलाइन परीक्षा होने जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो इसके लिए निगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। प्राथमिक स्तर 1 to 5 के लिए जो क्वेश्चन पेपर का जो कठिनाई स्तर रहेगा वो रहेगा 10+2 के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर अगर 6 to 8 के लिए देखे जाएँ तो स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जिस सब्जेक्ट से भी आप अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट के लिए स्नातक स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कठिनाई स्तर जो 6 to 8 के लिए होगा वो स्नातक स्तर का होगा। परीक्षा की तिथि पेपर 1 to 5 और पेपर 2 6 to 8 दोनों के लिए ही 2 घंटे और 30 मिनट की होगी। 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम होगा, चाहे आप 1 to 5 की बात करें या 6 to 8 की बात करें। अब देखें क्लास और ड्यूरेशन का बात करें तो लेवल 1 to 5, लेवल 1 क्लास 1 to 5 10+2 स्तर का 2 घंटे 30 मिनट और लेवल 2 क्लास 6 to 8 ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर आपको 2 घंटे 30 मिनट का क्वेश्चन रहने जा रहा है। अगर हम लोग न्यूनतम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें कि न्यूनतम प्राप्तांक कितना लाना है तो यहाँ पर एक बात समझ लेने की आवश्यकता है कि प्रत्येक खंड में जो आप के क्वेश्चन के जो खंड होंगे प्रत्येक खंड में आपको एक न्यूनतम प्राप्तांक लाना होगा और फिर कुल प्राप्तांक भी न्यूनतम लाना होगा, तभी आप जो है क्वालिफाई करेंगे। अगर आपने मान लीजिए कुल प्राप्तांक अगर सामान्य जाति की बात करें, UR की बात करें तो कुल प्राप्तांक आपने 60% लाया, लेकिन किसी एक खंड में आपने 40% से कम लिया या तो फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये UR के लिए है कि प्रत्येक खंड में 40% और न्यूनतम 60% जो है ओवरऑल चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए आप देख लीजिए, SC के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए देख लीजिए, ST के लिए और आदिम जनजाति के लिए देख लीजिए 30% जो है प्रत्येक खंड में लाना जरूरी है। ओवरऑल 50% लाना जरूरी है। BC 1 में 35% प्रत्येक खंड में लाना आवश्यक है और ओवरऑल 55% लाना आवश्यक है। BC 2 की बात करें तो प्रत्येक खंड में 35% लाना आवश्यक है और ओवरऑल 55% लाना आवश्यक है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े अगर EWS की बात करें तो उसके लिए भी BC 1 और BC 2 की तरह 35% और 55%। दिव्यांग के लिए यहाँ पर छूट दी गई है, 30% प्रत्येक खंड में लाना आवश्यक होगा और वहीं 50% ओवरऑल लाना आवश्यक होगा। अब फी स्ट्रक्चर की बात करें सामान्य जाति के लिए सिंगल पेपर अगर दे रहे हैं 1300
और डबल पेपर दे रहे हैं 1500। एसटी के लिए और एससी के लिए दोनों के लिए सिंगल पेपर के लिए 700 और डबल पेपर के लिए दोनों पेपर के लिए अगर देखा जाए तो 800 रुपीज़। तो वहीं पर आदिम जनजाति के लिए सिंगल पेपर के लिए 500 रुपीज़ और दोनों पेपर अगर अपीयर होना चाहते हैं तो 600 रुपीज़। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें 1300 सिंगल पेपर के लिए और 1500 दोनों पेपर में अगर सम्मिलित होना चाहते हैं BC1 और BC2 दोनों के लिए यही है, और EWS के लिए भी वही है। दिव्यांग के लिए सिंगल पेपर के लिए 700 रुपीज़ और दोनों पेपर में अगर अपीयर होना चाहते हैं तो 800 रुपीज़। अब बात करें कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एप्लीकेशन में आवेदन में किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर होना चाहिए, आप उसकी जो है व्यवस्था कर लें अच्छी तरह से। अगर आपने अभी तक अपने इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से अभी तक आपने अगर ओरिजिनल या जो डॉक्यूमेंट आपको नीड है अगर नहीं आपने अभी तक प्राप्त किए हैं तो ज़रूर आप प्राप्त कर लें, ताकि आपको आवेदन में किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि ये बड़े लंबे अंतराल के बाद 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई थी और 2016 के बाद जो है 2024 में ये जेटेट की परीक्षा होने जा रही है। तो लंबे अंतराल के बाद जेटेट की परीक्षा हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भविष्य के लिए। तो देखें, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपका बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए या डीएलएड, अगर आप डीएलएड से अपीयर होना चाहते हैं डीएलएड का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, झारखंड के निवासी अगर हैं तो फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो है पूरी तरह से डिटेल्स रहा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यकता होगी, फ़ीस क्या होगी, और फिर जो है क्वालिफाइंग मार्क्स किस कैटेगरी के लिए कितना होगा, ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है मैंने। और अभी जो है सबसे बड़ा एग्ज़ाम पैटर्न भी क्लियर किया है, लेकिन सबसे बड़ा जो सिलेबस होगा और एग्ज़ाम पैटर्न होगा, किस खंड से कितने खंड होंगे और किस खंड से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, जल्दी ही वो वीडियो भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे जिन चीज़ों पर मैंने चर्चा किया। नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।